आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपने अनगिनत व्याख्याएं सुनी हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कृष्ण की शिक्षाएं आपके आधुनिक समस्याओं का समाधान कर सकती हैं? हाँ, ये सच है। आपका तनाव, आपकी उलझन, आपकी दैनिक लड़ाइयाँ। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गीता की बुद्धि को अपने जीवन में आज ही लागू करें, जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि पर किया था, क्योंकि वे उत्तर जो आप खोज रहे हैं वे आपकी सोच से भी करीब हैं। इस गीता को अलग क्या बनाता है? आपने शायद कर्म, धर्म और आत्मा के बारे में बातें सुनी हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इस पर केंद्रित हैं कि कृष्ण ने तब क्या कहा। कुछ ही पूछते हैं, कृष्ण आपसे क्या कहेंगे जब आप अपने रसोई घर में खड़े हैं, बिल्लों को लेकर चिंता कर रहे हैं, या अपने डेस्क पर बैठे हैं किसी निर्णय से जकड़े हुए। अधिकांश गीता को एक संग्रहालय की वस्तु की तरह देखते हैं, सुंदर, बुद्धिमान लेकिन दूरस्थ। विद्वान श्लोकों पर बहस करते हैं, जबकि आम लोग अभी भी खोए हुए महसूस करते हैं। आप एक वाक्य पढ़ते हैं, संबंध में विमुखता का, और 5 मिनट बाद आपका फोन तनावपूर्ण संदेश के साथ बजता है। खाली जगह बहुत बड़ी लगती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का एक अध्ययन दिखाता है 80% लोग जो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं फिर भी दैनिक तनाव के लिए तैयार महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग अधिक दर्शन नहीं चाहते, वे समाधान चाहते हैं जो तब काम आए जब किराया देना हो, जब संबंध उलझ जाएं, जब भावनाएं ऊंची हों। यही वह जगह है जहां यह दृष्टिकोण अलग है। हम गीता को एक सजीवित संवाद मानते हैं। जब कृष्ण सही कर्म की बात करते हैं, हम इसे आपके करियर से जोड़ते हैं। जब वह भय की बात करते हैं, हम इसे आपकी रात की चिंता से जोड़ते हैं। प्रत्येक श्लोक एक व्यावहारिक उपकरण बन जाता है, सिर्फ एक काव्यात्मक विचार नहीं। पारंपरिक व्याख्याएं इतिहास पर केंद्रित हैं, हम आपकी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय 2 लें, जहां कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक मत करो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अधिकांश व्याख्याएं आत्मा की अमृता पर रुक जाती है, लेकिन असफलता का भय क्या, लोगों को निराश करने का डर, वह पंक्ति एक जीवन रेखा बन जाती है। यह दिखाता है कि सबसे कठिन क्षणों में कैसे अलग तरीके से सोचें, क्योंकि अर्जुन का युद्ध क्षेत्र आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। एक पारिवारिक बहस में, ट्रैफिक में, संदेह के पलों में। कृष्ण केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, वह स्पष्टता है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी हमें सिखाती है, अपने विचार बदलो और आपका दुख कम हो जाएगा। वही बात जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाई, यह वह पुल है प्राचीन ज्ञान और आपकी आधुनिक जिंदगी के बीच। लोग कहते हैं कि वे गीता को समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि इसे कैसे लागू करें। यह तब बदलता है जब आप अपने आप को अर्जुन के स्थान पर देखते हैं। तब अचानक कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। वह केवल अतीत के सारथी नहीं हैं, वह अभी आपकी मार्गदर्शक बनने को तैयार हैं। आइए देखें कैसे। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक समस्याएं। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। ट्रैफिक में फंसे हुए, काम पर तनाव में, अपने संबंधों में संघर्ष कर रहे हैं, ये आपके युद्ध क्षेत्र हैं, और अर्जुन ने भी ऐसा ही महसूस किया। अधीर, भ्रमित, मूर्छित। कृष्ण का समाधान, अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। यह केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। अध्ययन दिखाते हैं जो कर्मचारी इस मानसिकता को अपनाते हैं वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वे कम थकान महसूस करते हैं। परिवार में तकरार, वही पैटर्न। अर्जुन अपने अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, कृष्ण ने उसे सतह से परे देखने का मार्ग दिखाया। स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए, भावना नहीं। परिवार चिकित्सक भी यही कहते हैं, पीछे हटें, प्रतिक्रिया न दें, बोलने से पहले विचार करें। यह काम करता है क्योंकि यह शाश्वत मानवीय स्वभाव में जड़ा हुआ है। आधुनिक जीवन त्वरित समाधान प्रदान करता है। ऐप्स, स्वयं सहायता पुस्तकें, लेकिन वे आपके मूल पैटर्न को नहीं बदलती। गीता यह करती है। स्नायु विज्ञान दिखाता है स्थायी परिवर्तन गहरे मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग से आता है। गीता इसे स्थिर अभ्यास कहती है। संगति,
कोई हेक्स नहीं, निर्णय लेने की बात करें। आप नौकरी के प्रस्तावों या जीवन के विकल्पों के बीच फंसे हैं। गीता धर्म सिखाती है, परिपूर्णता का पीछा करने के बजाय अपने सत्य को जीने के। करियर कोच भी पुष्टि करते हैं, जो लोग आंतरिक उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं वे अधिक पूर्ण महसूस करते हैं, उनके नहीं जो सबसे बड़े वेतन की तलाश में हैं। यहां तक कि छोटी छोटी निराशाएं भी, जैसे ट्रैफिक में गुस्सा, इन्हें बदला जा सकता है। गीता के स्वनियंत्रण के उपदेश सीधे लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए खालीपन महसूस हो रहा है, कृष्ण अर्थपूर्ण कार्रवाई के बारे में बात करते हैं, ऐसी संलग्नता जो पोषण करती है न कि खींचती है। ये कोई अमूर्त आदर्श नहीं है, ये व्यावहारिक उपकरण है। टीम के संघर्ष को संभाल रहे प्रबंधक कृष्ण के नेतृत्व के उपदेशों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की अवज्ञा से जूझ रहे माता पिता धैर्य और दृष्टिकोण में बुद्धिमत्ता पाते हैं। परीक्षा से पहले घबराते छात्र ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं बिना लगाव के। हर श्लोक जुड़ा हुआ है, क्योंकि समस्याएं नई नहीं हैं, सिर्फ संदर्भ नया है। आज का मनोविज्ञान बस पकड़ रहा है। सीबीटी कृष्ण की सलाह की प्रतिध्वनि है। माइंडफुलनेस गीता के ध्यान केंद्रित करने वाले ध्यान का प्रतिबिंब है। गीता हर चीज के लिए क्यों काम करती है? क्योंकि यह सतही टिप्स नहीं देती, यह एक पूर्ण ढांचा प्रदान करती है। जहां आधुनिक मार्गदर्शक एकम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गीता आपको एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में संबोधित करती है। करियर में संदेह, अर्जुन की हिचकिचाहट को देखें। बड़े निर्णयों से पहले डर, अध्याय 2 रास्ता दिखाता है। नैतिक दुविधाएं, वही गीता का मुख्य विषय है। हार्वर्ड की डॉ सारा थॉम्पसन ने पाया, समग्र जीवन दर्शन का उपयोग करने वाले लोग 37% अधिक जीवन संतुष्टि रिपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी समस्याओं की जड़ें, नॉट जस्ट लक्षण समझते हैं। गीता भी इसी तरह काम करती है। प्रत्येक अध्याय पिछले पर बिल्ड्स करता है, क्रिया से ज्ञान तक, ध्यान तक। अंत में आप सिर्फ सूचित नहीं होते, आप परिवर्तित हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या 5000 साल पुराना ग्रंथ आधुनिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है? हाँ, क्योंकि मानवीय स्वभाव नहीं बदला है, सिर्फ पैकेजिंग बदली है। तब मंच का डर, अब सार्वजनिक बोलने का भय, उसी पैटर्न। आज निर्णय थकान, कृष्ण ने कहा, कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, अंतहीन परिणामों पर नहीं। यह काम करता है, चाहे वह नौकरी चुनना हो या वीकेंड प्लान। यहां तक कि संबंध भी, तकनीकें बिना मनोवृत्ति परिवर्तन के फेल हो जाती हैं। गीता आपके दृष्टिकोण को बदलती है। आप सभी प्राणियों में वही आत्मा देखने लगते हैं। संघर्ष कम हो जाता है, दया बढ़ती है। क्योंकि कृष्ण केवल अर्जुन को यह नहीं बताते कि उसे क्या सोचना है, वह उसे दिखाते हैं कैसे देखना है। वही रहस्य है, कोई जानकारी नहीं, बल्कि धारणा, और धारणा सब कुछ बदल देती है। अचानक अर्जुन की कहानी आपकी अपनी बन जाती है। एक छात्र जो परीक्षाओं से जूझ रहा है, एक सीईओ जो दबाव संभाल रहा है, एक माँ जो अपने बच्चे को लेकर चिंतित है। विभिन्न भूमिकाएं, समान मानव द्वंद्व। गीता आपको वहीं मिलती है जहां आप हैं, बिना उसके संदेश को बदले। इसीलिए यह अभी भी काम करता है। तो यहाँ है आमंत्रण, कृष्ण को एक दूरस्थ आकृति के रूप में न देखें, बल्कि अपने ही सारथी के रूप में। तैयार है मार्गदर्शन करने को। अभी आपकी कोई भी चुनौती हो, एक कठिन निर्णय, एक दर्दनाक भावना, एक तनावपूर्ण दिन, गीता खोलें, एक श्लोक पढ़ें, अपने प्रश्न के साथ मन में। उत्तर छिपा नहीं है, यह बस स्पष्टता से देखने का इंतजार कर रहा है। युद्ध क्षेत्र अलग दिख सकता है, लेकिन मार्गदर्शन वही है। गीता को पवित्र ग्रंथ की तरह पढ़ना बंद करें, इसे अर्जुन की तरह पढ़ना शुरू करें। सच्चे समस्याओं के साथ और एक डेस्परेट दिल के साथ। आपका तलाक, आपका कर्ज, आपका संदेह, यह पहले से ही वहां है। मुझे कपिल देवगन इस यात्रा में आपके साथ चलने दीजिए, भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के माध्यम से। और यदि यह संदेश आपसे बात करता है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉक हीलिंग विद कपिल देवगन। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, जहां हम शुरुआत करेंगे पहले अध्याय के साथ।